नमस्कार। आज मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ गणेश जी और गरीब भाई की कहानी। कहानी पसंद आने पर कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय जरूर लिखें। आइए कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सुखी परिवार रहते थे। उस परिवार में 4 ही लोग रहते थे। एक माता पिता और उनके एक बेटा और बेटी रहते थे। जब दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता अपनी बेटी के लिए अच्छा घर-वर देखकर उसका विवाह कर देती है। बेटी का नाम धानी था और बेटा का नाम निर्धन था। बेटी के विवाह का कुछ साल बीतने पर बेटी का जुड़वा बच्चा होता है, एक लड़का और एक लड़की। और कुछ समय बीतने पर इधर माता पिता निर्धन का भी विवाह करा देते हैं। निर्धन के घर में लड़की का जन्म होता है। कुछ साल बीत जाने के बाद निर्धन की माता पिता की मृत्यु हो जाती है। माता पिता के मृत्यु हो जाने के बाद निर्धन पर बड़ी मुसीबत आ पड़ती है। निर्धन, उसका बच्चा और उसका पत्नी का जीवन बहुत ही कष्ट से बीतती है। ना खाने का ठीक, ना पानी का ठीक। उसके परिवार बहुत दुख से जी रहे थे। उधर बहन धानी अपना बेटा का विवाह कर देती है। कुछ समय बीतने के बाद बहन को पता चलता है कि मेरा भैया और मेरा भाभी और बच्चे बहुत दुख में हैं। लेकिन बहन को तो अमीरी का घमंड हो गया था। वह अपने भाई और भाभी को कभी देखने नहीं आई। सब जानती थी कि मेरा भैया भाभी और बच्चे बहुत दुख में हैं। ये भी जानती थी बहुत गरीब हो गए हैं। लेकिन कभी भी बहन अपने भैया भाभी को मिलने नहीं आती थी। बहन का जीवन सुखमय में था। उधर धानी की भी बेटी बड़ी हो गई थी। धानी ने अपनी बेटी का विवाह का दिन तय कर लिया। दुनिया लोग को निमंत्रण भेजी, लेकिन अपने भाई निर्धन को नहीं भेजी। वह सोचने लगी कि मेरा भाई बहुत गरीब हो गया है। अगर मेरे घर आ जाएगा तो मेरा इज्जत सारा मिट्टी में मिल जाएगा। इसी कारण से अपनी भाई निर्धन को निमंत्रण नहीं भेजती है। लेकिन जब धानी की बेटी की बारात आने वाली होती है, उसी समय निर्धन को पता चल जाता है कि उसकी भगनी का विवाह तय हो गया है और आज ही उसका बारात आने वाला है। अब तो निर्धन मन ही मन में सोचता है कि मेरा एक ही भगिनी है, मैं तो उसका शादी में जरूर जाऊंगा। निर्धन तो बहुत गरीब था, पैसा नहीं था। पैदल पैदल किसी भी तरह अपने बहन का घर पहुंचा। जैसे ही अपने बहन के घर के सामने पहुंचा, उस समय धानी की देवरानी छत के ऊपर खड़ी थी और घर के बाहर दूर में बारात खड़ा था। जैसे ही देवरानी निर्धन भैया को देखती है, वैसे ही दौड़ी दौड़ी अपनी जेठानी यानी कि धानी को कहती है, दीदी दीदी, निर्धन भैया आए हैं, घर के बाहर खड़े हैं। तब जेठानी यानी कि धानी पूछती है, देवरानी, मेरा निर्धन भैया क्या पहना हुआ है, जरा मुझे बताना। तब देवरानी कहती है, फटे पैंट, फटे कुर्ता, फटे पगड़ी पहनकर आए हैं। तब जेठानी कहती है अपनी देवरानी से, जाओ निर्धन भैया को कहना कि घर के सामने से नहीं, घर के पीछे के दरवाजे से घर के अंदर आए, ताकि उन्हें कोई देख ना सके। देवरानी निर्धन भैया के पास जाकर कहती है, निर्धन भैया, दीदी बोली है कि घर के पीछे से आपको घर में आने के लिए। निर्धन मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। कम से कम मेरी बहना ने मुझे घर के अंदर तो बुलाया तो सही। अब निर्धन घर के पीछे के रास्ते से अपने बहन के घर में जाता है। बहन दरवाजा के पीछे ही खड़ी होती है और अपने निर्धन भाई से कहती है, तुम्हें मैंने तो निमंत्रण नहीं भेजा था, तो तुम मेरे घर कैसे चले आए? तू तो मेरा इज्जत मिट्टी में मिला देगा। घर में मेरे ससुर जी हैं, भसुर जी हैं, सभी लोग हैं। ऐसे फटे कपड़े पहनकर भिखारी की तरह मेरा घर चला आया है तू, मेरा इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए। बेचारा निर्धन चुपचाप अपनी बहन की सारी बातें सुनता रहता है। बहन धानी अपने भाई को घर के अंदर लाती है पीछे के रास्ते से।
और एक अंधेरी कोठरी में अपने भाई को बैठाकर दरवाजे पर ताला मार देती है और उधर से चली जाती है। घर में बेटी का शादी ब्याह हो रहा होता है। घर में मस्ती ही मस्ती रहती है। अनेक प्रकार के खाने पीने का सामान बना हुआ होता है। सब कोई पेट भर के खाना खाते हैं, लेकिन उधर निर्धन भाई अंधेरी कोठरी में भूख से तड़प रहे होते हैं। उन्हें खाने का कोई नहीं पूछता है। उन्हें तो एक बूंद पानी भी नसीब नहीं हुआ। 2 दिन से तड़प रहे थे भूख प्यास के कारण। लेकिन उनकी बहन धानी अपने भाई को खाना के बारे में, पानी के बारे में कभी नहीं पूछी। वह तो खुद ही मस्ती में थी। एक दिन धानी की बहू कोठरी के पास जाती है और छोटे से खिड़की से झांक कर अंदर देखती है तो वह क्या देखती है, अरे ये तो मेरे मामा ससुर जी है। इन्हें यहाँ कौन बंद किया है इस अंधेरी कोठरी में। बस जल्दी से वह ताला खोल देती है और अपने मामा ससुर से पूछती है, मामा जी आपको यहाँ किसने बंद किया है। मामा जी चुपचाप अपना सर झुकाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अपनी बहन पतों से कुछ भी नहीं कहते हैं। निर्धन का शरीर बहुत कमजोर हो गया था। 2 दिन से खाना पीना पानी कुछ भी नहीं मिला था। चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। जैसे तैसे करके निर्धन जंगल में पहुंचा। वहां पर भगवान गणेश का मंदिर था। निर्धन ने गणेश जी के मंदिर के पास बैठकर सर झुकाकर भगवान को अपना सारा दुख बताया और बहुत जोर जोर से रोने लगा। उसका दुख देखकर भगवान प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, निर्धन जो भी हमें सच्चे मन से याद करता है हम उसकी मदद जरूर करते हैं। भगवान गणेश निर्धन से कहते हैं, तुम देखो मेरे मंदिर के सामने वहाँ पर तरबूज और ककड़ी का खेत है। तुम लो यह झोला। इस झोले में जितना भी तरबूज और ककड़ी तोड़कर भर सकते हो उसे भर लो और अपने घर ले जाओ। निर्धन झोला लेकर तरबूज और ककड़ी जितना तोड़ सका, जितना भर सका झोले में भर लिया और भगवान की आशीर्वाद से जैसे तैसे करके अपने घर को पहुंचा। निर्धन को जब उसकी पत्नी देखती है तो कहती है, वाह क्या बात है, इतना दिन बाद आप अपने बहन के घर से कितना सारा सामान लेकर आए हैं। मेरी ननद ने तो झोला भरकर सामान दी है। जब निर्धन की पत्नी झोला खोलकर देखती है तो कहती है, बहुत सारा सामान है झोले के अंदर। हम लोग गरीब है ना, इसलिए मेरी ननद जी इतना सारा सामान भेजी है, हम दोनों के लिए, हमारे बच्चे के लिए। लेकिन निर्धन अपनी पत्नी को अपनी बहन का व्यवहार के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। अब तो निर्धन की पत्नी निर्धन से कहती है, मैं एक तरबूज को काटती हूँ, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, उन्हें दे देती हूँ। तब निर्धन कहते हैं, हाँ काटो, काट कर दे दो बच्चे को। जैसे ही तरबूज काटती है उसके अंदर ढेर सारे सोना चांदी हीरा मोती भरे हुए होते हैं। ये देखकर निर्धन की पत्नी मन ही मन में सोचती है, मेरी ननद कितनी अच्छी है, हम लोग का दुख कितना समझती है, इसीलिए तरबूज के अंदर सोना चांदी हीरा मोती भरकर भेजी है। हमारी ननद तो बहुत ही अच्छी है। उसके साथ ही झोला में फिर झांकती है तो देखती है एक बड़ा सा तरबूज सोने का है। ये सब देखकर पत्नी निर्धन से कहती है, सुनिए जी, देखिए हमारी ननद कितना सारा सोना चांदी हीरा मोती भेजी है तरबूज के अंदर भर के। निर्धन तो देखकर हैरान हो जाता है, वह सब समझ जाता है, ये तो गणपति जी का देन है। निर्धन गणेश जी को मन ही मन कोटि कोटि प्रणाम करता है। लेकिन निर्धन अपनी पत्नी को सारी सच्चाई नहीं बताता है। उसी धन को बेचकर निर्धन अपना घर को महल बना लेता है, घर में अन्य धन का भंडार भर लेता है। अब तो निर्धन दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाता है, सुखी इंसान बन जाता है। अब पत्नी अपने पति से कहती है, हम लोग का घर तो महल बन गया है, ये सब तो हमारी ननद के वजह से हुआ है। हम घर प्रवेश करेंगे, घर का पूजा पाठ करेंगे तो हम हमारी ननद को भी बुला लेते हैं, उसके बाद ही घर प्रवेश करेंगे। तब निर्धन कहता है, क्यों नहीं, हम जरूर बुलाएंगे, लेकिन हम घर के प्रवेश के साथ साथ
गणेश जी का पूजा भी धूमधाम से करेंगे। तब निर्धन की पत्नी कहती है, ठीक है, जैसा आप चाहे वैसा ही होगा। अब तो निर्धन राजकुमार के जैसा कपड़ा पहन लेता है और उसकी पत्नी राजकुमारी के जैसा। दोनों पति पत्नी रथ पर सवार होकर चले गए अपने बहना के घर। जैसे ही अपना बहना के घर पहुंचते हैं तो देवरानी छत पर होती है। छत पर से ही निर्धन भैया को भाभी को देख लेती है। दौड़ी दौड़ी जाती है, अपनी जेठानी से कहती है, दीदी दीदी, निर्धन भैया और भाभी आए हैं। तब बहना फिर पूछती है, दोनों क्या पहन कर आए हैं? तब देवरानी कहती है, निर्धन भैया रथ पर सवार होकर आए हैं, राजकुमार के जैसा कपड़ा लगाए हैं और भाभी राजकुमारी के जैसा कपड़ा लगाई है। ये सुनकर बहना कहती है, मेरे भैया भाभी को घर के सामने वाले दरवाजे से लेकर आना, जहाँ मेरे ससुर जी बैठे हैं, भसुर जी बैठे हैं, उनके सामने से लेकर आना। बहन अपनी भैया भाभी की बहुत ही खातिरदारी करती है, अच्छा अच्छा पकवान बनाकर खिलाती है। ये सब देखकर निर्धन मन ही मन में सोचता है, एक समय था तब मैं दुख से आया था, मेरी बहन मुझे पूछी नहीं, और आज जब सुख में आया हूँ तो मेरी बहन कितना आदर सम्मान कर रही है मेरी। भैया भाभी दोनों जन तो अच्छे से खाना पीना खा लेते हैं। फिर भाई अपने बहन से कहता है, बहना मैं घर प्रवेश कर रहा हूँ, घर का पूजा कर रहा हूँ, तुम भी चलो हम लोग के साथ। यह सुनकर बहना कहती है, हाँ भैया मैं आप लोग के साथ अभी चलूंगी। बहना जल्दी से कपड़ा पैकिंग करके भाई बहन के साथ, भैया भाभी के साथ रथ पर सवार होकर उनके घर को जाती है। जैसे ही उनके घर पहुंचती है, घर के जगह में महल देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। घर के अंदर ढेर सारे अन्न धन भरे थे, देखकर वह बहुत हैरान हो जाती है। अब निर्धन गृह प्रवेश करता है और गणेश जी का बहुत ही धूमधाम से पूजा पाठ करता है, दुनिया लोग में प्रसाद बांटता है। जब 1-2 दिन बीत जाता है तब निर्धन की पत्नी निर्धन से कहती है, सुनिए जी, ये जो आज हम लोग का घर है आपकी बहन का ही तो देन है, उसी ने ही तो सोना चांदी दिया था, उसी के वजह से आज हम लोग का घर महल बन गया है। उनकी खातिरदारी तो अच्छा से करना पड़ेगा, उनके लिए अच्छा अच्छा कपड़ा खरीद कर लाना पड़ेगा। ये सुनकर निर्धन कहता है, हाँ तुम ठीक कह रही हो, चलो हम लोग अच्छा सा कपड़ा लेकर आते हैं। बाजार में जाकर सबसे महंगा कपड़ा निर्धन ने खरीदा, अपनी बहन के लिए, अपने बहनोई के लिए, बहन पतों के लिए, सब कोई के लिए महंगा महंगा कपड़ा खरीद कर लाता है और अपनी बहन को देता है। तब बहन कहती है, भैया मुझे और एक आखिरी सामान चाहिए, क्या आप देंगे? भाई कहता है, क्यों नहीं बहना, मांग कर तो देखो। तब बहना कहती है, भैया मुझे एक जूती चाहिए, क्या आप देंगे? भाई कहता है, हाँ बहना रुको, मैं अभी जाता हूँ बाजार से, तुम्हारे लिए जूती लाता हूँ। निर्धन जाता है मोची के पास और मोची से कहता है, मोची भैया मुझे एक बहुत ही सुंदर जूती बना दीजिए, लेकिन उस जूती के अंदर मैं कुछ बातें बोलूँगा, उस बातें को भरकर आप जूती को बना लीजिएगा, आपको जितना पैसा चाहिए मैं आपको दूंगा। मोची कहता है, ठीक है भैया, जैसा आप कहे मैं वैसा ही बना दूंगा। तब निर्धन कहता है, आपको ये बात डालना है, ध्यान से सुने। फटा कपड़ा काल कोठरी, बहना ना पूछी खाना, ना पूछी एक बूंद पानी, 2 दिन से भूख प्यास से तड़प रहा मैं, निर्धन बिन खाना बिन पानी, यही आवाज को आप जुत्ती में भर दीजिएगा। इतना कहकर निर्धन अपना घर में चला आता है। बहन अपना जुत्ती का इंतजार करती रहती है और भैया से बार बार कहती है, भैया मेरा जुत्ती अभी तक भी नहीं आया। तब भाई कहता है, बहना थोड़ा सा रुको, अभी मोची भैया जूती लेकर आते ही होंगे। कुछ ही देर बाद मोची भैया जूती लेकर घर में आ ही जाते हैं। जैसे ही मोची भैया जूती लेकर आते हैं, वैसे ही भाभी अपने ननद को जूती पहना देती है। बहना जूती पहनकर अपने घर को चल देती है। जैसे ही बहना चलने लगती है, वैसे ही बहना का जूती कहने लगता है, फटा कपड़ा काल कोठरी, बहना ना पूछी खाना, ना पूछी एक बूंद पानी, 2 दिन तक भूख प्यास से तड़प रहा मैं, निर्धन बिन खाना बिन पानी,
ये सारा आवाज सुनकर निर्धन की पत्नी निर्धन से कहती है, क्या बात है, आपकी लाई हुई जूती ऐसा क्यों कह रही है? फटा कपड़ा काल कोठरी। बहना ना पूछी खाना, ना पूछी एक बूंद पानी। 2 दिन भूख प्यास से तरप रहा मैं, निर्धन बिन खाना बिन पानी। ऐसा क्यों कह रही है आपकी लाई हुई जुत्ती? मुझे सच सच बताइए, मुझे तो शक हो रहा है, जल्दी बताइए, मेरा दिल फटा जा रहा है, जल्दी बताइए। ये सब सुनकर निर्धन अपनी पत्नी को सारी कहानी कह सुनाया कि जब मैं अपनी बहन के घर गया था फटा कपड़ा पहनकर, तो मेरी बहन मुझे एक काल कोठरी में बंद कर देती है। 2 दिन तक मैं भूख प्यास से तड़प रहा था। तभी बहन की बहू दरवाजा खोल देती है, तो मैं किसी भी तरह अपनी जान बचाकर जंगल में चला जाता हूँ। वहीं पे भगवान गणेश जी का मंदिर होता है। उन्हें मैं अपना सारा दुख कह सुनाता हूँ। उन्हीं ने मुझे तरबूज और ककड़ी दिया था, जिसमें हीरे मोती सोना चांदी भरे थे। मेरी बहना ने कुछ भी नहीं दिया। मेरी बहना ने तो मुझे सिर्फ दर्द ही दिया। सारा दिन तो गणपति जी का है। तब पत्नी गणपति जी को कोटि कोटि प्रणाम करती है। तब पत्नी अपने पति से कहती है, अब से हम दोनों हर माह के संकट चौथ के दिन व्रत करेंगे, श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा पाठ करेंगे। दोनों पति पत्नी गणेश जी के भक्त बन गए और उनकी जिंदगी सुखमय हो गई। बहन को भी अपना गलती का एहसास हो गया। बहन ने भी अपने भाई और भाभी से माफी मांगी। जय हो गणेश भगवान की। हे भगवान, जैसे आपने उस निर्धन पर कृपा करी, उसी तरह मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। हे गणेश जी, हमारी कथा को सुनने वाले, कथा को कहने वाले और फुकारा भरने वाले सभी पर आप अपनी कृपा बनाए रखें। सभी बोलेंगे गणेश भगवान की जय हो। हमारी आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना बिल्कुल भी ना भूले। अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।